हाय एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के बारे में। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए स्पोर्ट काउंसलिंग का जो अपडेट है फाइनली रिलीज़ कर दिया गया है। और अकॉर्डिंग टू शेड्यूल उसमें बोला भी गया था कि आप सभी का जो फेज़ 2 के बाद जो होगा स्पोर्ट काउंसलिंग ही होगा। ठीक है, उसी के लिए आप सभी का जो अपडेट है वो आ चुका है। आइए हम लोग प्रॉपर नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, फिर हम लोग वेबसाइट पे चलेंगे कैसे आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हो। ठीक है, जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया है इस नोटिफिकेशन में वन बाय वन हम लोग बात कर लेंगे, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। और जो भी इसमें डिटेल दिया गया है इसको अच्छे से आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। होपफुली आपको जो भी आपको कन्फ्यूजन है ना इस वीडियो के अंदर में आपका दूर हो जाने वाला, तो एंड तक आप बने रहिए, जो भी आपका कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगा। तो देख सकते हो आप लोग, ये लगभग 2 पेज का पीडीएफ है। और इसी में इस पीडीएफ के अंदर में काफ़ी डिटेल को दिया गया है, और इसी में आप जो भी चीज़ें हैं आप समझ पाओगे। पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग स्पोर्ट काउंसलिंग फॉर यूजी कोर्सेज अगेंस्ट वैकेंट सीट। ठीक है, उसी के लिए आपका आया है पब्लिक नोटिस। पहले नंबर पॉइंट में ये बोला जा रहा है, द स्पोर्ट काउंसलिंग फॉर एडमिशन अगेंस्ट वैकेंट सीट इन वेरियस यूजी प्रोग्राम्स इज शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 27 अगस्त 2025 फ्रॉम 10 AM to 6 PM at the respective Department of BBAU लखनऊ एंड सैटेलाइट सेंटर अमेठी। तो देखिए, स्पोर्ट काउंसलिंग जो होगा, जो भी आपका वैकेंट सीट है, जो भी वेरियस यूजी प्रोग्राम के लिए यानी यूजी कोर्सेज के लिए आप सभी का जो शेड्यूल रखा गया 27 अगस्त का डेट में आपका रखा गया है। कब से कब तक चलेगा? 27 अगस्त के सुबह में 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में चलेगा। जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है, अगर आप लखनऊ वाले कैंपस में आप एडमिशन लेने वाले हो यानी मेन कैंपस में, तो आपको लखनऊ ही जाना पड़ेगा। और जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसी डिपार्टमेंट में आपका चलेगा स्पोर्ट काउंसलिंग। फिर जो सैटेलाइट सेंटर अमेठी वाला कैंपस है वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट में आपको स्पोर्ट काउंसलिंग करना है तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। जो भी वैकेंट सीट है उसी के लिए आपका वैकेंट सीट आएगा। ठीक है, जैसे ही आज तो 24 अगस्त है, तो 25 अगस्त के डेट में बोला गया है कि आपका वैकेंट सीट आएगा स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए। क्योंकि क्या है, फेज़ 1 और फेज़ 2 में जो भी कैंडिडेट एडमिटेड हो जाएंगे, जो भी सीटें वैकेंट होगी उसी के लिए स्पोर्ट काउंसलिंग होगा। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट काउंसलिंग आफ्टर द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम। वैसे कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा अगर जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं किए रहेंगे जो भी टाइम डेट आपको दिया गया है। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर पॉइंट में ये बोला जा रहा है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द डिटेल्स ऑफ वैकेंट सीट इन दियर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट बिफोर अपियरिंग फॉर द काउंसलिंग। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको एडवाइस किया जाता है कि आप वैकेंट सीट को पहले देख लो। अगर आप जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जा रहे हो यूनिवर्सिटी के, अगर आप मतलब स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए, तो सबसे पहले आपको वैकेंट सीट को देख लेना है। तो 25 के डेट में आपका वैकेंट सीट आ जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पॉइंट में ये बोला जा रहा है, ऑल कैंडिडेट्स हु आर लिस्टेड इन द CUET स्कोर लिस्ट अवेलेबल ऑन द BBAU वेबसाइट आर एलिजिबल to participate in sport counseling. Only those candidates who are physically present will be considered for admission based on the sport counseling merit list। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, जो भी कैंडिडेट मतलब कि जिनका भी लिस्ट आया था ना CUET स्कोर का, पहले लिस्ट आया था मेरिट लिस्ट आने से पहले, फेज़ 1 से पहले लिस्ट आया था कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, उनका उसमें स्कोर आपका दिखाया गया था कि इतना स्कोर आपका आया। क्योंकि क्या है, BBAU में जो भी कोर्सेज का जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप CUET में एग्जामिनेशन दिए हैं उसी के बेसिस पे आपका स्कोर आया था। ठीक है, तो आपके पास अगर वैलिड स्कोर है और तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो यहाँ पे। और आप लिस्ट में देख लीजिएगा, अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है किसी भी राउंड में तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा, जो भी कैंडिडेट फिजिकली प्रेजेंट होंगे यहाँ पे आपको ऑफलाइन ही जाना है। जैसा यहाँ पे बोला भी जा रहा है पहले नंबर पॉइंट में कि आपको फिजिकली जाके प्रेजेंट होना पड़ेगा। जो भी फिजिकली प्रेजेंट होंगे वहाँ पे भले ही आपका कितना भी स्कोर हो, ठीक है, आपका कम हो, अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट हो गए, आप स्पोर्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिए, तो आप ही को कंसाइडर किया जाएगा मेरिट लिस्ट के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा
तो मतलब कि आपको कंसाइडर किया जाएगा। वैसे नहीं है कि जो नहीं गए उनका स्कोर ज़्यादा है, जो चले गए उनका स्कोर कम है तो जो नहीं गए उनको मिलेगा, वैसा नहीं है। जो गए हैं वहाँ पे स्पोर्ट काउंसलिंग करवाए हैं उन्हीं को दिया जाएगा, ठीक है, सीटें उन्हीं को ऑफ़र किया जाएगा, ठीक है। तो जिनको भी जाना है आप चले जाइएगा, जो भी आपका डेट और टाइम दिया गया, ठीक है। और जो भी मतलब कैंपस में आपको एडमिशन लेना है उसी कैंपस के उसी डिपार्टमेंट में जो भी कोर्सेज में लेना है उस डिपार्टमेंट में आप चले जाइएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी जाके वहाँ पे आपको और अच्छे से वो लोग पूछ लीजिएगा, वहाँ पे और अच्छे से समझा देंगे। आपके सीनियर्स होंगे या वहाँ पे बहुत सारे फैकल्टी होंगे तो वो लोग आपको समझा देंगे, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पॉइंट में ये बोला जा रहा है कैंडिडेट्स हु डू नॉट अटेंड देयर काउंसलिंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द मेरिट लिस्ट एंड शैल नॉट बी कंसिडर फॉर एडमिशन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो वही बोला जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट अगर अटेंड नहीं करेंगे काउंसलिंग उनको नहीं इंक्लूड किया जाएगा मेरिट लिस्ट में, और उनको कोई भी एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, कोई भी अगर आपका सर्कमस्टांसेस हो जाता है तो। आपको यही है कि अगर आपको स्पोर्ट काउंसलिंग में एडमिशन लेना तो आपको पार्टिसिपेट जाकर करना पड़ेगा ऑफलाइन, ठीक है। अब क्या है कि ऐसा भी नहीं है कि अगर आप जा रहे हो तो आपका सीट मिल ही जाएगा, टोटली डिपेंड करता है कितने सीट अवेलेबल है और कितने कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। फॉर एग्जांपल कोई कोर्स है, मान लेते हैं बीकॉम ऑनर्स कोर्स है, उसमें वैकेंट सीट आ जाता है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो भी वैकेंट सीट आए तो मान लीजिए उसमें 20 सीटें अवेलेबल है अभी, ठीक है। अब कैंडिडेट चले गए 40-50, जो भी कैंडिडेट चले गए तो क्या होगा उसमें देखा जाएगा, उसी 40-50 स्टूडेंट में देखा जाएगा जिनका ज़्यादा होगा ना उन्हीं को सीट को ऑफर किया जाएगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड 1 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपका ये रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो आपको एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ये डॉक्यूमेंट का चाहिए होगा, ओरिजिनल नहीं चाहिए, सिर्फ सेल्फ अटेस्ट मतलब कि फ़ोटोकॉपी निकाल के उसका सेल्फ अटेस्टेड आप कर लोगे, ठीक है। और आपका जो लिस्ट होगा ना वो वेबसाइट पे ही पब्लिश कर दिया जाएगा, और फीस जो होगा आपके समत पोर्टल पे ही जनरेट कर दिया जाएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो, ठीक है। वहाँ पे जाओगे तो और अच्छे से वो लोग समझा देंगे। अब आपका कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, ठीक है। वहाँ पे आपको लेके जाना पड़ेगा स्पोर्ट काउंसलिंग में, ये ध्यान रखिएगा आप। तो सबसे पहले हाई स्कूल 10th का आपका लगेगा, और इंटरमीडिएट 12th का आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो लगेगा, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, ठीक है, अगर अवेलेबल, सॉरी इफ़ अवेलेबल, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST कैंडिडेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा। SC/ST वाले जो भी कैंडिडेट है, अगर जनरल वाले हो तो आपको नहीं लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट फॉर SC/ST कैंडिडेट ऑफ यूपी हुज फैमिली इनकम इज लेस देन 3 लाख पर एनम, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए SC/ST कैंडिडेट का जो यूपी से हैं, इनकम सर्टिफिकेट तो आपको चाहिए। और जो SC/ST कैंडिडेट है अगर आप यूपी से हो तो आपको फैमिली इनकम आपका 3 लाख से कम होना चाहिए, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। फिर EWS सर्टिफिकेट चाहिए फॉर एलिजिबल EWS कैंडिडेट के लिए चाहिए, जो EWS से अगर आप अप्लाई किए हो तो, ठीक है। आपका जो लिस्ट आया ना तो उसमें देख लीजिएगा कौन से कैटेगरी से आप अप्लाई किए तो, और आपने अप्लाई किया तो जाहिर सी बात है आपको पता ही होगा कौन से कैटेगरी से आप अप्लाई किए हो। वैलिड फ़ोटो ID कार्ड, जो भी आपका वैलिड फ़ोटो ID कार्ड है, आप अपना आधार कार्ड भी दे सकते हो या वोटर ID कार्ड भी दे सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी बीन एडमिटेड अप टू फेज़ 3 डू नॉट नीड टू अटेंड द स्पोर्ट काउंसलिंग, ठीक है। अगर आप मान लीजिए एडमिटेड हो चुके हो फेज़ 3 में तो आपको अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जिनको सीट नहीं मिला है ना उनको जाना है। अगर आप एडमिटेड हो गए हो, आपका एडमिशन हो गया है तो आपको नहीं जाना है स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए। फिर 7th नंबर पॉइंट में ये बोला जा रहा है एप्लीकेंट्स हु वेयर सेलेक्टेड इन फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 बट फेल टू पे द एडमिशन फीस एंड हैव अप्लाइड फॉर एन extension are required to attend the sport counseling in person for the further consideration, ठीक है, कंसाइडरेशन। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो भी कैंडिडेट फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में, अभी तो फेज़ 2 ही चल रहा है, ठीक है। तो कि अगर मान लीजिए आप अपना फ़ीस पेमेंट नहीं कर पाए थे टाइम से और आप अप्लाई किए थे तो आप अटेंड कर सकते हो यहाँ पे स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो आप जा सकते हो। फिर participation in sport counseling does not guarantee admission will be granted strictly on the basis of merit prepared during a sport counseling which is based on the CVT score and availability of seat in the respective program। तो वही बात है कि आप अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये गारंटी नहीं है कि आपका
एडमिशन हो ही जाएगा। मतलब कि बस आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, और जैसा हमने बताया जो भी सीट रहेगी, अगर मान लीजिए 20 सीट है और कैंडिडेट 50 पहुंच गए तो उसमें देखा जाएगा किनका ज़्यादा मार्क्स है, जिनका ज़्यादा मार्क्स होगा उन्हीं को ऑफ़र किया जाएगा। ठीक है, और जो भी आपका रहेगा नंबर CUET के स्कोर के ही बेसिस पे आपका रहेगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ शेड्यूल दिया गया है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए आप। अब यहाँ पे ये शेड्यूल दिया जा रहा है, ठीक है, कि आपका क्या क्या शेड्यूल रहेगा। तो स्पोर्ट काउंसलिंग 1 ऑन द वैकेंट सीट ओनली फॉर CUET कैंडिडेट के लिए, ये वैकेंट सीट जो भी अवेलेबल होगा उसके लिए जो स्पोर्ट काउंसलिंग करवाने जा रहा है। रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, और जो भी डॉक्यूमेंट ये मांगा गया है इस डॉक्यूमेंट को लेके जाना है। फ़ोटो कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी आपको लेके जाना पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो 27 अगस्त 2025 के डेट में जाना है। 10 AM to 6 PM के बीच में आपका चलेगा। ठीक है, स्पोर्ट काउंसलिंग। उसके बाद क्या होगा कि जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए रहेंगे तो उनका लिस्ट आएगा 28 तक आ जाएगा आपका लिस्ट। ठीक है, 27 तक तो आपका मतलब काउंसलिंग ही चलेगा। तो 28 के डेट में आप सभी का जो भी है वो रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ रिपोर्टेड कैंडिडेट्स ओनली एंड जनरेशन ऑफ चालान फॉर फीस सबमिशन बाय DSC यानी डिपार्टमेंट एडमिशन कमेटी। तो यहाँ पे क्या होगा कि 28 अगस्त के डेट में आप सभी का मेरिट लिस्ट को रिलीज़ किया जाएगा। वहाँ पे आपका फीस चालान को जनरेट कर दिया जाएगा। मतलब आपका लिस्ट आएगा ऑनलाइन, वहाँ पे चेक करोगे कि हाँ आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप सिलेक्टेड हो जाओगे तो आप समर्थ पोर्टल पे भी आप लॉगिन करके देख लोगे कि हाँ आप सिलेक्टेड हो, आपका फीस चालान वहाँ पे जनरेट कर दिया गया है। ठीक है, आप आराम से एडमिशन ले लोगे। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द मैटर ऑफ अबव मेंशन नोटिफिकेशन डेटेड 28/7/2025 विल रिमेन अनचेंज। दिस इज इशू विद अप्रूवल ऑफ कंपोनेंट अथॉरिटी की तरफ से ये इशू किया गया। ठीक है, तो ये मतलब आपका पूरा डिटेल रहा, मैंने आपको समझा दिया है, पॉइंट टू पॉइंट हमने समझा दिया आपको, ताकि आप होपफुली समझ पाओगे। ठीक है, अगर जिनको भी नहीं समझ में आया होगा अभी भी तो आप एक बार पूछ लेना आप हमसे, मैं और आपको अच्छे से समझा दूंगा। हालांकि हमने समझाया, काफ़ी डिटेल में समझाया इसीलिए। ठीक है, तो चलिए यही था। बाकी जिनको जाना है 27 अगस्त के डेट में आपका होगा स्पोर्ट काउंसलिंग। तो जो लोग अगर लखनऊ से हैं तो उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जो बाहर से आ रहे हैं मतलब अदर स्टेट से आप आ रहे हो तो आप उसी अकॉर्डिंग आप टिकट वगैरह देख लीजिए, क्योंकि अभी टाइम ही भी कम है। तो देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। कोशिश कीजिएगा कि ऐसा ट्रेन ले कि मॉर्निंग में आप पहुंच जाओ। ठीक है, फिर रात को ऐसा मत कीजिएगा कि रात को आप पहुंचो फिर आप इधर उधर ये करो। अगर मान लीजिए एक दिन पहले पहुंच रहे हो तो कोई अच्छा सा होटल देख के आप रह जाओ। मैं तो यही बोलूँगा, रिकमेंड यही करूँगा, ऐसा ट्रेन लो आप, अगर ट्रेन से आप आ रहे हो तो रात में चलो और मॉर्निंग में आराम से उतर जाओ। रात में आराम से सो के आ जाओगे ट्रेन में, फिर मॉर्निंग में आप चले जाना यूनिवर्सिटी आराम से काम करा के जो भी है, फिर रात का कोई ट्रेन लेके आप वापस हो जाना। ठीक है, तो यही है। बाकी चलिए यही था, बाकी फिर मिलते हैं अलग वीडियो में। जो लोग नहीं जाएंगे तो उनको आगे कंसाइडर नहीं किया जाएगा, जो लोग जाएंगे उन्हीं को ही कंसाइडर किया जाएगा एडमिशन के लिए। ठीक है, तो चलिए यही था। बाकी वैकेंट सीट आता है कल तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए बाय ऑल ऑफ यू।